मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, पर जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि मेरे हौसले भी तो जिद्दी हैं, क्योंकि मेरे हौसले भी तो जिद्दी हैं। नमस्कार साथियों, मैं बीएल डूडी आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, लैब असिस्टेंट की नई वैकेंसी 2023 के अंदर आ रही है। पहले वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर, अभी 2023 के अंदर भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो आ रही है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा लैब असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। मैं 2018 लैब असिस्टेंट वैकेंसी से सिलेक्टेड हूं और अभी ऑनलाइन तैयारी भी करवाता हूं और बहुत सारे साथियों का सपोर्ट भी करता हूं। कोई भी डाउट होता है तो वो मेरे से पर्सनल जुड़े हुए हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर बी पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ पर एक मुखड़ा भी बनाया हुआ है बी पॉजिटिव की तरह, यानी कि हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो। ठीक है, इसी मतलब पॉइंट के साथ में चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये न्यूज आई है, इंडिया फर्स्ट न्यूज है, और जो शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला हैं उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि 90,000 यहाँ पर दे रखा है, कितने 90,000 अलग टीचर की होगी भर्ती। यानी कि राजस्थान के अंदर 90,000 शिक्षक की भर्ती होगी। अब ये 90,000 पद होंगे, ये 2023 के बजट के अनुसार होगा। ठीक है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो उपेंद्र यादव ने भी यहां पर कहा था एक बार, यहां पर उनका भी ट्वीट बता देता हूं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, यहां पर 1 लाख पदों पर नई भर्तियां निकालने की घोषणा के बाद सभी विभागों से भर्तियों की रिक्त जो पद है उसकी सूचना 1 मार्च तक कार्मिक विभाग ने मांगी थी। यानी कि जो कार्मिक विभाग होता है वो अनुमति देता है, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो कार्मिक विभाग ने जो शिक्षा विभाग है उनसे जो रिक्त पद है उनकी संख्या मांगी थी। तो संख्या है वो 1 मार्च तक मांगी थी। 1 मार्च मांगने, यानी कि वो 1 मार्च तक जब उनके पास में कार्मिक विभाग के पास में रिक्त पदों की सूची पहुंच जाती है तो फिर वो आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, अनुमति देते हैं, फिर वो विभाग को भेजते हैं वापस। ठीक है, ये 1 मार्च तक मान लो चली गई थी, तो अपने पास में सूचना भी आ जाएगी जल्दी ही। ठीक है, उसके बाद देखो 3 मार्च को सचिवालय में भर्तियों को लेकर मीटिंग प्रस्तावित है। ठीक है, ये इसके बारे में भी अभी तक जो भी सूचना आएगी वो बता देंगे। उम्मीद है जून जुलाई तक 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्ति है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि 2023 बजट के अनुसार जो भी भर्तियां घोषित हुई है, यानी कि 1 लाख पदों पर उनकी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन है वो जून जुलाई 2023 तक है वो जारी हो जाएगा, ये अनुमान बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग में 21,000 पदों पर जो भर्तियों का जो प्रस्तावित है 2022 बजट के अनुसार, इसके बारे में भी पहले एक नोटिफिकेशन आया था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो 21,000 पदों पे शिक्षा विभाग में जो भर्तियां हैं उनका यहाँ पर पहले एक नोटिस आया था। तो यहाँ पर देखो, ये जो 21,000 पदों पे भर्तियां हैं और ये 1 लाख पदों पर जो भर्तियां हैं ये दोनों ही अलग अलग है। यानी कि इन 21,000 को इस 1 लाख में नहीं गिना जाएगा, ये अनुमान बताया जा रहा है। यानी कि लास्ट में ये लिखा है उपेंद्र यादव ने कि उम्मीद करते हैं कि सरकार 1 लाख पदों में 21,000 पदों को शामिल नहीं करेगी, वह अलग से निकालेंगे। यानी कि ये 21,000 है ये अलग होगा और ये 1 लाख पद है अलग होगा। यानी कि कुल मिला के 1,21,000 पदों पे वैकेंसियों का नोटिफिकेशन है वो 2023 में आएगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है, ये उम्मीद जताई जा रही है। अब ये आगे क्या होगा, आगे की प्रक्रिया आगे। ठीक है, उसके बाद देखो, ये एक मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बना दिया था। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि 21,000 पदों पे। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लेते दोबारा, ये शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन है, ऊपर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसके अंदर कुल कितने पद खाली है और कितनों पे अनुमति मिली है वो यहाँ पर दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट पे दे रखा है प्रयोगशाला सहायक पे 251 पद। ठीक है, लैब असिस्टेंट के 2022 बजट के अनुसार 251 पदों पे स्वीकृति मिली है। ये तो हो गए 251 पद 2022 बजट के अनुसार।
ठीक है। और अभी 2023 में भी रिक्त पदों की सूची मांगी गई है, तो इसमें लगभग यहाँ पर नए बजट के अनुसार मान लो पद सर्जित कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप मान सकते हो टोटल मिला के, यानी कि इसमें 500-700 मान लो पद आ जाते हैं, ठीक है, 500-600, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर 1000 यानी कि 900 से 900 या फिर 1000 के समतुल्य, यानी कि लगभग इसके आसपास पदों पे वैकेंसियों, जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की, वो आने की संभावना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 21,000 ये 2022 के अनुसार है, 2022 बजट के अनुसार निकले। अब इसमें एक खास बात और है, जो ये नोटिफिकेशन निकला है ना, इसमें एक यहाँ पर आपको खास बात बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, देखो यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है कि जो 31 मई है, 31 मई 2023 से पूर्व भर्ती अर्थना भर्ती संस्था को प्राप्त हो जाए। यहां पर यह सुनिश्चित किया गया है कि ऊपर जितने भी पद लिखे हुए हैं, जैसे लैब असिस्टेंट के 251 पद हैं, तो इनकी पूरी विज्ञप्ति अर्थना है वो विभाग, यानी कि सॉरी यहाँ पर भर्ती है वो संस्था को प्राप्त हो जाए, यानी कि जो भर्ती है वो संस्था को प्राप्त हो जाए। इसका मतलब है जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, विभाग, इनके पास में ये आ जाए, नोटिफिकेशन है वो 31 मार्च के आसपास आने की संभावना है, ठीक है। तो जो भी लैब असिस्टेंट में सक्सेस नहीं हुए थे 2022 वैकेंसी में, लैब असिस्टेंट की जो 2022 वाली वैकेंसी, उसमें किसी कारण या फिर कुछ नंबरों से या वो सफल नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आप और बेस्ट तैयारी है वो करो, अभी से लग जाओ। अब कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं वो सोच रहे हैं कि सर अभी तो वैकेंसी का पता ही नहीं है, कब आएगी, जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। अरे भाई तब तक बहुत सारे विद्यार्थी हैं, 2-2 बार तैयारी कर लेंगे। तो आप मेरी बात मानो, ये कि लैब असिस्टेंट का ये 251 पद तो आ रहे हैं, इसके साथ में और भी आ सकते हैं। अब दोनों नोटिफिकेशन है वो अलग अलग निकालेंगे या साथ साथ निकालेंगे, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो जो एक तो यहाँ पर 251 पद तो फिक्स है, तो इतने और पद मान लो, मैंने यहाँ पर 900 से 1000 पद बताए हैं लगभग अनुमान से, वो भी बहुत सारी विभाग, यानी कि जैसे यहाँ पर शिक्षा विभाग है, जो कॉलेज डिपार्टमेंट है, हो सकता है एग्रीकल्चर के भी पद आ जाएं, फॉरेंसिक है उनके भी पद आ जाएं, क्योंकि रिक्त जितने भी पद हैं उन पे वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। जियोग्राफी के पद आ जाए, इस प्रकार से कुल मिला के इतने पदों की उम्मीद जताई जा रही, ठीक है। तो कुल मिला के वैकेंसी तो आ रही है ना, तो आप तैयारी करते रहो बेस्ट तरीके से। यदि आप तैयारी करोगे तो सफलता मिलेगी, वरना आप जब नोटिफिकेशन आएंगे तब हड़बड़ाहट में तैयारी करोगे, फिर तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर तनाव में रहोगे। तनाव के अंदर कोई भी तैयारी करते हैं वो तैयारी नहीं हो पाती है, उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाती। इसलिए आप पूर्व में ही जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है उससे पहले ही लग जाओ और सिलेबस को कंप्लीट कर दो, फिर नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में और तैयारी कर लेना, तो आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको सफलता से कौन रोकेगा, ये मेरे को बताना। तो कोई साथी है जिसका रिवीजन है वो हो जाएगा तो तैयारी बढ़िया हो जाएगी। कोई ऐसे साथी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको गाइडेंस सही से नहीं मिल रहा है, उनको कोई कोचिंग है उनकी जरूरत पड़ती है, वैसे कोचिंग की जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को हेल्प चाहिए या मेरे को थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो मैं इनको पार कर देता हूं। तो उनको तो हेल्प, यानी कि उनको जिस रास्ते पर हम चलाते हैं या बताते हैं तो वो उस रास्ते चलता जाता है, तो सफलता निश्चित तौर पे मिल जाती है। पढ़ना क्या होता है, किस तरीके से पढ़ना है और टेस्ट अटेंड वगैरह करना है, तो उसकी तैयारी है वो सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट पे मैंने यहाँ पर लॉन्च कर दी है। यानी कि यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया हुआ है लैब असिस्टेंट का सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है। और मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर है 8955998492, ये मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। कभी भी किसी भी मेरे साथी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पे आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। यदि मैं फ्री होता हूं तो कॉल अटेंड कर लेता हूं, यदि नहीं होता हूं तो आप इस पे मैसेज कर देना। यदि नहीं उठा पाता हूं, कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूं, तो प्रयास करता हूं कि मैं आपको वापस कॉल बैक करूं। फिर भी नहीं हो पाता है, मान लो भूल जाता हूं या नहीं हो पाता, तो आप
बिल्कुल निसंकोच होकर के कॉल कर सकते हो, ठीक है, कोई भी जानकारी के लिए। यहाँ पर जो सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें बिल्कुल कम फीस में, यानी कि फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, उसकी पूरी तैयारी करवाएंगे और फुल कोर्स करवाएंगे, फुल वीडियो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है साथियों, ऑनलाइन जो आया है इसका क्या होता है कि बहुत लंबी लंबी क्लासें मिल जाती हैं, यानी लंबे लंबे वीडियो मिल जाते हैं, फिर उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, नोट्स नहीं लिख पाते हो वीडियो देख देख के। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन में ये सुविधा मिल जाएगी, पूरे एक साइड में तो वीडियो मिल जाएंगे, फिर नोट्स की पीपीटी मिल जाएगी, उस नोट यानी कि वीडियो देखो, फिर आप उसमें से क्या करो, नोट्स हैं वो अपने सेल्फ बनाने का प्रयास करो, क्योंकि सेल्फ बनाया हुआ नोट्स कभी भूल नहीं पाते हो। उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, फिर वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएगा टॉपिक वाइज। कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, अच्छी तरीके से तैयार कर लिया, तो वहां पर 3-4 टेस्ट मिल जाएंगे, हर चैप्टर के 3-4 जो टेस्ट हैं वो मिल जाते हैं। तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल रफ्तार पकड़ लेती हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी हो पाती है, ठीक है। फुल टेस्ट भी मिल जाएगा आपको लास्ट में, जैसे एग्जाम होगा उससे पहले पूरा शेड्यूल बना के पूरा ऑल ओवर सिलेबस का टेस्ट आपको अवेलेबल करा देंगे। फर्स्ट पेपर का अलग टेस्ट, सेकंड पेपर का अलग टेस्ट, और बेस्ट कंटेंट भी आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो नई जो बुक्स हैं, कोई साथी ऐसे कि सर हमको तो ओनली नोट्स दे दो, तो नोट्स के लिए भी मैं प्रयास करूंगा जल्दी ही कोई बुक्स हैं वो आपके मध्य उपस्थित करवा दूं या फिर पब्लिक करवा दूं। तो इसके बारे में भी मेरा प्रयास है वो चल रहा है। तो लगातार आप जुड़े रहें, मेरे टेलीग्राम से भी आप जुड़े रहें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े रहें, और कोई भी जो बुक्स हैं वो मैं जल्दी ही साइंस की, अब देखो साइंस की प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर कोई भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, जो आपका सिलेक्शन दिला सके, ऐसी कोई बुक्स नहीं है। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको बेस्ट कंटेंट के साथ में एक साइंस की बुक्स हैं वो अवेलेबल हो जाएं, ऐसी मेरा जो प्रयास है वो चल रहा है, और जल्दी ही आपके मध्य ये भी काम हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई भी जो कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।